के देशों में ये स्कूल की चीजें कैसे दिखती हैं, कैसे आप कितने भी बड़े आंसर को बस उसकी एक लाइन पढ़ के उसे आराम से याद कर सकते हो। और यहाँ पे बंदर अंबानी से भी कई गुने अच्छे बिजनेसमैन हैं, लेकिन वो कैसे? और कंपनीज के ये अनजान प्रोडक्ट्स आप नहीं जानते थे। भाई 3 गिनने तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक मार दो। 1 2 3 आपने कर ही दिया होगा, तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 17। लोगों को लगता है कि स्नेक से बचने के लिए बेहतरीन तरीका है पेड़ पर चढ़ जाओ, लेकिन भाई एक बार यहाँ देखो, ऐसे सांप भी पेड़ को आराम से चढ़ सकता है। इसीलिए आपको सांप से बचने के लिए पेड़ पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। नंबर 16। एक हॉस्पिटल में बंदर की गैंग कोविड-19 का सैंपल लेकर भाग गए। ये इंडिया में ही हुआ था, जहाँ पर एक लेबोरेटरी पर 3-4 बंदर ने मिलकर हमला कर दिया था और उसमें से 3 पेशेंट्स के कोविड सैंपल लेकर भाग गए, जिसमें ऑब्वियसली कोरोना वायरस था। और उसके बाद एक बंदर को तो उन सैंपल्स को चबाते हुए भी देखा गया था। ऊपर से उन्होंने लेबोरेटरी में जो डॉक्टर थे उनके ऊपर भी हमला किया था, यानी कि बुलेट प्रूफ प्लान था। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये अभी की बात नहीं है, ये 2020 की बात है और इसका कोई भी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस नहीं हुए थे। नंबर 15। आप कोई भी चीज याद करने की कोशिश कर रहे हो तो आप उसे स्टार्टिंग से याद करते होंगे, लेकिन गजब की बात बताऊं क्या, आपको उसके बीच वाले पार्ट को याद करना है, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग 2 ऐसी चीजें हैं जो कि आसानी से हमारे दिमाग में लर्न हो जाती है। हमारा दिमाग हमेशा मिडिल पार्ट में ही कंफ्यूज होता है, तो इसलिए आपको किसी भी चीज के मिड सेक्शन को ज्यादा अच्छे से याद करना चाहिए, क्योंकि एंडिंग और स्टार्टिंग तो आपको याद आ ही जाएगी। नंबर 14। इन रोब्स का इस्तेमाल तो हम सब ने किया है, लेकिन भाई ये रोब्स असल में नारियल से बनते हैं। मुझे भी ये आज पता चला। हम नारियल पानी तो पी लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो उनके छिलके होते हैं ना, उन्हें ऐसे ही नहीं फेंका जाता, बल्कि उन्हें कुछ इस तरीके से रिसाइकल किया जाता है। सबसे पहले उन्हें फैक्ट्री में लाया जाता है, और अगर प्रॉपरली नारियल को नहीं छिला गया तो यहाँ पर उसे अच्छे से निकाला जाता है, और इसके बाद 7 से 8 दिनों तक सूखने दिया जाता है। फिर भूसे को एक ऐसी मशीन में डाला जाता है जिसके नीचे वायर होता है, और ये भूसा बस उस वायर के इर्द गिर्द लपेटा जाता है और रस्सी बनकर तैयार हो जाती है। फिर इन्हें रोल करके रख देते हैं। नंबर 13। ये ड्रेस को आप एक ही बार पहनो और बस उसी ड्रेस में इसका कलर चेंज करते रहो। यकीन नहीं होता तो अडोब के इस ड्रेस को देखो, ये ड्रेस लिटरली डिजाइन और कलर चेंज कर सकता है। और कमाल की बात तो ये है कि बस ये नॉर्मल डिजाइन नहीं है, यहाँ तक कि आपके मूवमेंट के हिसाब से भी मूव करती हुई डिजाइन भी ये बना सकता है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, ये ड्रेस काफी स्टिफ होगा, क्योंकि इसमें डिस्प्ले का यूज किया गया है। अगर इसे कपड़े जैसा बनाया जा सके और इसमें कलर्स ऐड किए जा सके तो ये ड्रेस सच में फ्यूचर का क्लोथिंग हो सकता है। नंबर 12। इस फोन को आप अपने हाथ में पहन सकते हो। मोटोरोला के इस अमेजिंग कॉन्सेप्ट फोन को देखो, ये उनका नया फोन है जो कि शायद जल्दी रिलीज हो सकता है। ये फोन आप अपने हाथ में पहन सकते हो। ये फोल्डेबल फोन है जो पूरी तरीके से तो फोल्ड नहीं होता, लेकिन काफी फ्लेक्सिबल है और काफी ज्यादा यूनिक डिजाइन भी है। लेकिन नॉर्मली अगर आपको बस फोन चलाना है तो उसके लिए शायद ये उतना भी अच्छा ना हो, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है कि ये काफी महंगा होगा। ऐसे गैजेट्स अक्सर बस उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो टेक में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, ना कि नॉर्मल लोग जो कि बस फोन यूज करना चाहते हैं। नंबर 11। आप लोगों को उनके बर्थडे पे क्या गिफ्ट करते हो? शायद एक आलसी कार, कपड़े या बहुत अच्छी चीज है, लेकिन एक ऐसी जगह है जहाँ टॉयलेट पेपर बहुत मस्त गिफ्ट माना जाता है, और वो जगह है साउथ कोरिया और चाइना। ये उनके बेस्ट गिफ्ट में से एक है, क्योंकि ऐसा करने से वो सामने वाले को अच्छी हेल्थ के लिए विश करते हैं। बस नंबर 11। यार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, 1 सेकंड के लिए गर्म पानी से आप आंख हटाते हो और वो पानी उबल जाता है, तो इसीलिए इस आदमी ने गर्म पानी को वीडियो पर लगा लिया ताकि वो हमेशा गर्म पानी पर नजर रख सके और गर्म पानी उबले ना। चल अब जाहिर सी बात है कि ये बस एक मजाक है, पर एक्चुअली में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी जब अपने बॉइलिंग पॉइंट को हिट करता है तो वो बहुत ज्यादा फास्ट ट्रैवल करता है, और यही वजह है कि बस 1 सेकंड की नजर हटी तो वो पानी तुरंत ओवरफ्लो हो सकता है। सिमिलरली दूध के साथ और लिटरली किसी और लिक्विड के साथ ये होता है, जैसे ही वो अपना बॉइलिंग पॉइंट हिट करते हैं तब ऐसा होता है। नंबर 10। मिकी एंड मिनी सबसे पहले कपल्स होंगे जिन्हें हमने देखा था, लेकिन क्या आपको पता है इन दोनों के जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, मतलब जो इनके पीछे आवाज देते हैं, वो इन रियल लाइफ मैरिड हैं। हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, हिंदी डब वाले आर्टिस्ट की बात नहीं कर रहा। ओरिजिनल इंग्लिश डब में जो आर्टिस्ट हैं वो दोनों एक्चुअली में शादीशुदा है, और उन्होंने इन दोनों कपल्स के वॉइस को डब किया है। नंबर 9। ये देखो इस बिल्ली का लाइसेंस, और इसमें बिल्ली का पंजा भी है। ये एक्चुअली बिल्ली का सीलिंग लाइसेंस है, यानी आज के टाइम के हिसाब से बोले तो ये बिल्ली एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर है, और मिड 20th सेंचुरी में ये शिप्स में ट्रैवल करती थी और इन शिप्स के लोगों की मदद करती थी चूहों को खत्म करके। ऐसे मर्चेंट के जो गुड्स होते हैं वो सही सलामत रहते थे। ये बिल्ली उन गुड्स को लिटरली प्रोटेक्ट करती थी, और इसलिए ही इसका सीलिंग लाइसेंस बनाया गया है, क्योंकि ये काफी वक्त तक उन्हीं शिप मेंबर्स के साथ ट्रैवल कर रही थी।
यहाँ तक कि लाइसेंस पर इसका फिंगरप्रिंट भी है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो। और देखा जाए तो इसे देखकर लग भी रहा है जैसे कि ये कोई पायरेट या फिर नेवी का गैंगस्टर हो। नंबर 8, घर को बनाने में वैसे तो कई महीने लगते हैं, लेकिन एक बार यहाँ देखो, घर बस 2 घंटे 45 मिनट्स के अंदर पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया था। इसे बनाने के लिए कई लोगों ने एक साथ काम किया था और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड का ट्राई कर रहे थे, जिसमें लोग सक्सेसफुल हो गए। ये बात भी 1983 की है। तभी कई सारे लोगों ने मिलकर पूरा का पूरा फंक्शनल घर तैयार कर दिया था। और ऐसा नहीं कि घर अंदर से पूरा खाली था या ऐसा वैसा बनाया गया था, बल्कि अंदर स्टेयर्स, फ्लोर और ये सारी चीजें भी अच्छे से की हुई थी। ऑब्वियस सी बात है, फर्नीचर नहीं था। नंबर 7, ये जो पेपाल है ना, इसको सबसे वर्स्ट बकवास आइडियाज में से माना गया था। आज देखो, पेपाल पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेड है और इंडिया में तो पेपाल के बाद ही यूपीआई सिस्टम का बेटर वर्जन आया था, जो कि आजकल हर कोई इस्तेमाल कर रहा है। और इंडिया के बाहर लगभग सभी के पास पेपाल या फिर कैश ऐप होता ही है। और इसे बनाने वाले इलॉन मस्क आज खुद दुनिया के रिचेस्ट आदमी है। नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि इतनी बड़ी व्हेल के मीट को बस इतनी सी वेंडिंग मशीन में बेचा जाता है। ये है जापान की फेमस वेंडिंग मशीन और उसमें व्हेल मीट मिलता है। कमर्शियली तो व्हेल की हंटिंग करना इलीगल है, लेकिन फिर भी पिछले साल जापान ने 200 से भी ज्यादा व्हेल मछलियों का शिकार किया था और अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि इसके मीट को यहाँ पर खाया जाता है और उन्हें कुछ इस तरीके से वेंडिंग मशीन में बेचा जाता है, जिस वजह से इसे खरीदने का भी गिल्ट महसूस नहीं होता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो व्हेल जैसे कई सारे जानवर विलुप्त हो जाएंगे। एटलीस्ट एंडेंजर्ड जानवरों को तो नहीं खाना चाहिए, बस खुद के सेल्फ प्लेजर के लिए। नंबर 5, इस फोटो को देखो, ये कोई मूवी प्रॉप नहीं है, बल्कि व्योमिंग नाम की एक जगह है जहाँ पर एक घर की बेसमेंट से ये मिला। ये काफी पुरानी न्यूज है और इस बेसमेंट को अबैंडन कर दिया गया था, यानी कि इस घर में अब कोई नहीं रहता। लेकिन ये डिस्कवरी काफी शॉकिंग है, क्योंकि ये रियल हड्डियों से बना हुआ है, वो भी एक नहीं बल्कि 2 प्रॉपर स्पाइन बोन से। तो ये किसका है, किसने बनाया और क्यों बनाया, ये सब एक मिस्ट्री है। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर जो हुआ होगा वो काफी डरावना और रोंगटे खड़े कर देने वाले जैसा होगा। नंबर 4, बाली में बंदर ट्रेडिंग करते हैं। यहाँ पर काफी मंकी मौजूद होते हैं और बाली में तो टूरिस्ट अट्रैक्शन भी काफी ज्यादा होता है, जिस वजह से मंकीज अक्सर ट्रैवलर्स के सामने आ जाते हैं और इसी वजह से धीरे धीरे करके उन्होंने ट्रेड करना सीख लिया। वो खाने के बदले सनग्लासेस, फोन, पर्स और ऐसी कई सारी चीजें ट्रेड करते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि ये ईमानदार है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पहले खुद कस्टमर से ये चीजें चुराते हैं कि इस काम में एक्सपर्ट हो गए हैं। ये चुपके से उनके सनग्लासेस, पर्स और बाकी कीमती चीजें चुराते हैं और फिर तभी ही लौटाते हैं जब उनको उसके बदले खाना दिया जाए। इसे कहते हैं नेचर का बदला। नंबर 3, आपकी बॉडी ट्यूबलाइट से कम नहीं है, मतलब ये फिल्म ट्यूबलाइट नहीं बल्कि ये वाली ट्यूबलाइट से कम नहीं है। ह्यूमन बॉडी भी रेडिएशन एमिट करती है, ये बात आप जानते होंगे कि हमारी बॉडी से निकलने वाला रेडिएशन उतना भी ज्यादा नहीं होता, पर एक कैलकुलेशन के हिसाब से अगर 10 करोड़ लोगों को एक जगह पर काफी पास खड़ा किया जाए तो फिर 8 घंटे के अंदर कुछ इतना रेडिएशन एमिट होगा कि जितने भी लोग मौजूद हैं सबकी एक एक करके जान जाने लगेगी और 20 दिन के अंदर लगभग सब लोग मर जाएंगे रेडिएशन की वजह से, क्योंकि हमारी बॉडी हीट और रेडिएशन जैसी कई सारी चीजें एमिट करती है। लेकिन ये सब हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इन्हें रियल लाइफ में करना इम्पॉसिबल है, और अगर किया जाएगा तो ये एक्चुअली में वर्क करेगा या नहीं, इसका भी कोई प्रूफ नहीं है। नंबर 2, कई बार फेमस कंपनीज अपने यूजुअल प्रोडक्ट्स को छोड़कर एकदम अलग ही लाइन में घुसने की कोशिश कर रही हैं और उनके वियर्ड प्रोडक्ट्स देखकर बहुत हंसी आती है। जैसे कि फोक्सवैगन तो हम सबको पता है, ये बहुत ज्यादा फेमस कार कंपनी है, लेकिन ये केचप एंड सॉसेज भी बेचती है, वो भी पिछले 43 ईयर्स से, और ये बिजनेस उनका काफी सक्सेसफुल भी है। हर साल 7 मिलियन सॉसेज ये बेचती है और बस 5 मिलियन कार, और ऑब्वियसली बात है कार काफी ज्यादा प्रॉफिट देती है। फिर देखो एप्पल क्लोथिंग, हाँ भाई, जो फेमस एप्पल कंपनी है ना, उन्होंने अपनी क्लोथिंग भी लॉन्च की थी। आपको पता होगा वेस्टर्न कंट्रीज में 90s में कितने कलरफुल कपड़े पहनते थे, इन्होंने भी कुछ ऐसे ही कपड़ों का लाइनअप लॉन्च किया था, जो कि ऑब्वियसली सक्सेसफुल नहीं रहा। फिर ये देखो ओला के चिप्स, वैसे मैं आपको बता दूं ये बस एक जोक है, एक्चुअली में ओला कंपनी के चिप्स नहीं है, बट इन चिप्स का नाम भी ओला ही है और कई लोगों को लगता है कि उसी कंपनी के साइड प्रोडक्ट हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बाकी कंपनीज तो छोटे मोटे साइड प्रोडक्ट बनाती है। सैमसंग ने तो डायरेक्ट मशीन गन बना दी, उन्होंने गन मार्केट में एंट्री की थी, लेकिन ऑब्वियसली ये इतना भी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही। नंबर 1, यार ये बात तो सच है कि डिफरेंट कंट्रीज में स्कूल लाइफ एजुकेशन है, यहाँ तक कि स्कूल और डिसिप्लिन भी अलग अलग होते हैं, लेकिन उसी के साथ बच्चों के स्कूल प्रोडक्ट्स भी डिफरेंट होते हैं। जैसे आपको पेपर होल्ड करने वाले ये पिन्स तो पता ही होंगे, इंडिया में ये नॉर्मल ही होते हैं, लेकिन जापान में थोड़ी ऐसी फैंसी होती है। जैसे कि इस टॉर्टोइज शेप को देख लो, इसी के साथ और भी अलग अलग शेप के पिन्स वहाँ लोग यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पर लोगों को फैंसी चीजें पसंद है। जैसे इस इरेजर को भी देखो, हाँ ये डोनट से
से मैक्रोन जैसा लगता है, लेकिन एक्चुअली में ये इरेजर है। यहाँ पर ऐसे ही इरेजर ज्यादातर यूज किए जाते हैं। फिर देखो इस बुक मार्क को वेस्टर्न कंट्रीज में अक्सर बच्चों को कहा जाता है कि वो स्कूल में बुक मार्क कैरी करे और उसे यूज करे। इंडिया में इस चीज को नहीं किया जाता, लेकिन वहाँ पर ये करते हैं ताकि बच्चों को प्री प्लानिंग में हेल्प हो। हम तो सीधा पेज नंबर ही नोट कर लेते हैं। फिर वहाँ पर बड़े बच्चे जो पेन यूज करते हैं ना, उन्हें इस टाइप का व्हाइट आउट इरेजर लेकर आने के लिए कहा जाता है ताकि मिस्टेक होने पर भी वो कट ना करे, बल्कि इसके जरिए उसे साफ करे। इंडिया में लोग कुछ भी यूज करते हैं, और सबसे बड़ा डिफरेंस तो बैग का है। वहाँ पर ज्यादातर बच्चे अपने बैग में पावर बैंक या फिर उनके बैग से ही पावर बैंक ऑटोमेटिक अटैच होता है, क्योंकि वहाँ पर बच्चे पढ़ाई के लिए क्लास में बैठकर कई बार लैपटॉप और फोन का यूज करते हैं, जिस वजह से उन्हें पावर बैंक की जरूरत पड़ती है। Subscribe to my channel.